वेलकम टू माय चैनल एस के नॉलेज क्लास। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में। कब वो समान होता है, कब समान होता है, कब वास्तविक होता है। बोर्ड एग्जाम में दोस्तों इससे तो भरल रहता है सवाल, तो समझना ज़रूरी है दोस्तों। एक विद्यार्थी हमें दोस्तों बोला था बनाने के लिए, इसलिए मैं बना रहा हूं दोस्तों, तो आप लोग भी समझ लीजिए, ठीक ना, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताएं, ठीक। तो समझिएगा दोस्तों, इस पे मैं आपको सवाल भी बताऊंगा ताकि ज़्यादा माइंड में रहे। पहला होता है कंडीशन, 3 कंडीशन होता है दोस्तों इसमें, ठीक ना। पहला कंडीशन होता है कि d बराबर 0 निकल जाए, d बराबर 0 निकल जाए तो अतः मूल वास्तविक है या मूल समान है या मूल बराबर है। तीनों कंडीशन एक ही में आ जाता है। अगर d बराबर 0 हो तो लिख सकते हैं मूल वास्तविक होगा या मूल समान होगा या मूल बराबर होगा। समझ गए। अब D क्या है दोस्तों, तो D है विवेचक या विविक्तकर, जिसका सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। या हम लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, वही हुआ, ठीक ना, क्योंकि D का ही सूत्र होता है a। अब दूसरा कंडीशन होता है दोस्तों, अगर D बड़ा हो जाए 0 से, बड़ा का है, अतः मूल वास्तविक है, वो समान है, भिन्न है, ठीक। यानी कि दोस्तों अगर d बड़ा हो जाएगा 0 से तो मूल तो वास्तविक होगा और मूल वो समान भी होगा और मूल भिन्न भी होगा। वो समान को हम लोग ई भी लिख सकते हैं, समान नहीं है, ठीक ना, एक ही बात हुआ, ठीक। अब तो पता है d विवेचक है या विविक्तकर, जिसका सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, या लिख सकते हैं हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो एक ही चीज़ है, ठीक। उसके बाद दोस्तों तीसरा कंडीशन आप लोग यहाँ देख लीजिए कि d छोटा हो जाए 0 से, d छोटा हो जाए 0 से, अतः मूल वो वास्तविक है या वास्तविक नहीं है, या लिख सकते हैं कोई मूल वास्तविक नहीं। दोस्तों तीनों कंडीशन में से कुछ लिख सकते हैं, आपको कुछ सवाल में आ सकता है, ठीक ना। तो एक ही चीज़ हुआ दोस्तों, अगर d छोटा हो जाए 0 से तो लिख सकते हैं मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक है, मूल कोई हल नहीं है, ठीक, ये भी लिख सकते हैं। तो D विवेचक या विविक्तकर है, जिसका सूत्र b स्क्वायर माइनस 4ac है, या लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो 0 से, ठीक ना। अब दोस्तों मैं इस टॉपिक पे आपको सवाल बताता हूँ तीनों कंडीशन पे, तो आपको ज़्यादा माइंड में बेहतर तरीका से समझ में आएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने एक सवाल लिया है, यहाँ देख सकते हैं। पहला कि 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, या मूलों की प्रकृति बताएं। तो दोस्तों इसमें a बराबर क्या होता है, जो x स्क्वायर का गुणांक है 5, फिर b क्या होता है दोस्तों, जो x का गुणांक है -4, उसके बाद c क्या होता है, जो अचर पद है 2। तो हमें क्या करना है, d निकालना है, यानी कि विवेचक क्या होता है, सूत्र b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। अब देखिए दोस्तों b की जगह क्या है -4, इसका स्क्वायर कर देंगे, -4, उसके बाद इंटू a क्या है 5 इंटू c क्या है 2। अब देखिए दोस्तों क्या निकलता है, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, फिर -4 पंचे 20 दूना 40। अब दोस्तों 16 में से 40 घटेगा तो -24 आएगा। अब -24 किसका मान, d का मान -24 आया, तो 0 से छोटा नहीं हुआ, इसी को लिखेंगे d छोटा हो गया 0 से। क्यों, क्योंकि संख्या रखा आप लोग देखे होंगे कि ऐसे जो होता है 0 1 2 3, इधर -1 -2, तो माइनस में जितना आता है 0 से छोटा हुआ ना, तो माइनस में जैसे ही आएगा 0 से छोटा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, हम क्या बताए थे कि अगर d छोटा हो 0 से, d छोटा हो 0 से तो क्या लिख सकते हैं, मूल वो वास्तविक है, ठीक ना। क्या लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक, ठीक ना, वास्तविक नहीं है,
या मूल वो वास्तविक है, कोई मूल वास्तविक नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आपका बन गया। चलिए हम अब दूसरा सवाल लेते हैं। अब दूसरा सवाल है दोस्तों, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताएं, ठीक ना। इसी टाइप से आपको एग्जाम में सवाल रहेगा। तो इसमें दोस्तों a क्या हो जाएगा, x² का गुणांक 3, फिर b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x का गुणांक जो है -2, उसके बाद c बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद 1/3। फिर दोस्तों आपको d निकाल देना है। d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए दोस्तों b की जगह क्या है, -2, इसका स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की जगह 3c की जगह 1/3। अब देखिए 3 कट गया, क्या बचा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, क्या 4 में से 4 घटेगा 0 निकला। तो 0 किसका मान निकला, d का, यानी कि d बराबर क्या निकला दोस्तों, 0। d बराबर 0। तो दोस्तों हम क्या बताए थे कंडीशन, यहाँ देखिए d बराबर 0 निकल जाए, अतः मूल वास्तविक है और समान है और बराबर है। तो कौन लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं अतः मूल वास्तविक है और समान, ठीक, या बराबर लिख सकते हैं, बन गया। चलिए हम तीसरा सवाल लेते हैं। अब तीसरा है दोस्तों, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताएं, ठीक ना। दोस्तों इसमें भी दोस्तों आपको a क्या हो जाएगा, x² का गुणांक 2, b क्या हो जाएगा -6 और c क्या हो जाएगा अचर पद 3। दोस्तों माइनस जहाँ भी लगा रहे हैं माइनस को लिखना पड़ता है, ठीक ना। फिर d निकाल देंगे दोस्तों, d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac, ठीक। अब देखिए b की जगह क्या है, -6, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुना ac, a की जगह 2 गुना c की जगह 3, क्या निकल गया, 6 का स्क्वायर 36 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, -4 दूनी 8, 8 तिया 24। दोस्तों 36 में से 24 घटेगा, कितना बच जाएगा, 12। अब 12 जो है किसका मान निकला, d का मान जो 12 निकला क्या हुआ, यानी कि d बड़ा हो गया 0 से, क्योंकि प्लस में निकला। अब प्लस में जो भी निकलता है 0 से बड़ा होता है। तो अब देखिए दोस्तों d जब बड़ा हो गया 0 से, तो इसका कंडीशन क्या है, देखिए d जब बड़ा होता है 0 से, अतः मूल वास्तविक है लेकिन वो समान है या भिन्न है। तो तीनों कंडीशन लिख सकते हैं दोस्तों, लिखेंगे अतः मूल वास्तविक तो होगा, लेकिन क्या होगा, और असमान या भिन्न भी लिख सकते हैं, भिन्न है। भिन्न का मतलब होता है दोस्तों कि अल्फा का मान अलग निकलेगा, ठीक, और बीटा का मान अलग निकलेगा, दोनों का मान अलग अलग निकलेगा, इसीलिए इसको कहते हैं असमान और भिन्न। दोस्तों जिसमें कि बराबर होता है उसमें अल्फा का भी मान सेम आएगा, बीटा का भी मान सेम आएगा। इस सवाल में जो निकला d बराबर 0, ठीक। और उसके बाद माइनस में आता है तो उसका कोई हल ही नहीं है, ठीक। तो इस तरीक़ा से आपको दोस्तों एग्जाम में सवाल बनाना है। हम कंडीशन बता दिए हैं, इस कंडीशन का दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि यही मेन कंडीशन है, यही आपको पूरा सवाल हल करने में मदद करेगा। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।